रंग सफर के नाजरीन और सामीन को रंगरस की तरफ से अजहर आलम का आदाब। नाजरीन, आज रंग सफर की दूसरी कड़ी के किस्त 3 में आपका इस्तकबाल है। रंगरस उर्दू में शाया होने वाला पहला थिएटर मैगजीन है, ये बात आप जानते हैं। थिएटर से दिलचस्पी रखने वाले कारीन इस बात से भी आगाह हैं कि रंगरस उर्दू थिएटर की रिवायत को मजबूत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। रंगरस की ऑनलाइन सीरीज रंग सफर भी उसी कोशिश की एक और कड़ी है, जहां हम उर्दू थिएटर की मारूफ शख्सियतों को आपके रूबरू लेकर आते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ कलकत्ता के मुअज़्ज़ज़ ड्रामा निगार जनाब कमाल अहमद हैं। कमाल अहमद साहब, रंगरस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रंग सफर में आपका इस्तकबाल है। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाएं। आदाब अर्ज़ है कमाल अहमद साहब। आदाब। नाज़रीन, कमाल अहमद साहब का तारुफ, एक मुख्तसर सा तारुफ मैं पेश करना चाहूंगा आपके सामने। कमाल अहमद साहब का ताल्लुक शहर कलकत्ता से है। 60 की दहाई से इन्होंने ड्रामे करना शुरू किया। इब्तिदा में ये कॉलेज के सालाना जलसा में होने वाले ड्रामों में अदाकारी करते रहे। फिर संजीदगी से इन्होंने इस फन में तबा आजमाई शुरू कर दी और फिर यके बाद दिगर कई ड्रामे लिखे और इसे स्टेज की जीनत बनाते रहे। उनके कामयाब तरीन ड्रामे टुकड़े गुलाब के, कशकोल, मोर के पांव, एक था राजा, बहार का आखिरी रंग, गिरदाब, उल्टी गंगा, पदयात्रा, घर का बेदी वगैरह हैं। इसके अलावा इन्होंने कई बंगला ड्रामों का उर्दू तर्जमा भी किया है। बादल सरकार के ड्रामा बाग को उर्दू में शेर खान के नाम से किया था, जो स्टेज पर बहुत कामयाब रहा। अदाकार के नाम से एक ग्रुप भी बनाया था इन्होंने, जिसके लगातार शोज हुआ करते थे एक जमाने में, और आजकल भी कभी गाहे बगाहे अदाकार के बैनर तले शोज होते हैं। एक जमाना था जब कमाल अहमद साहब बहुत ज्यादा एक्टिव, यानी अगर मैं ये कहूं नाजरीन कि आज कलकत्ते में उर्दू थिएटर की जो बुनियाद पड़ी हुई है, बुनियाद गुजारों में दूसरे लोग जरूर रहे हैं, लेकिन जहां पे थिएटर की हम बात करते हैं, स्टेज की हम बात करते हैं, वहां पे उसका सिरा हमें कमाल अहमद साहब से ही मिलता है। तो कमाल अहमद साहब से अब हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। कमाल साहब, सबसे पहले एक बात ये बताइए कि आपने जिस जमाने में थिएटर करना शुरू किया, उस वक्त कलकत्ते का सकाफती माहौल कैसा था? सबसे पहले तो मैं एक गलतफहमी दूर कर दूं कि मेरा ड्रामा ग्रुप का नाम फनकार है। फनकार जी 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 अदाकार जो हम लोगों ने 1970 फनकार जी, इससे पहले बहुत मुख्तलिफ ग्रुप के नाम से हम लोग करते रहे। कलकत्ता बॉयज क्लब था, रफी अंजुम वगैरह से। सरवर हसन सिद्दीकी ने एक ग्रुप किया था मॉडर्न आर्ट्स के नाम से। फिर जब उनको पता चला कि मुगल मॉडर्न आर्ट्स एक है, तो फिर उन्होंने वो नाम भी छोड़ दिया। अच्छा, तो मेरा हाजरा साहब अपना सवाल रिपीट करेंगे? सवाल ये है कि जिस जमाने में आपने थिएटर करना शुरू किया, तो उस वक्त कलकत्ते का सकाफती माहौल कैसा था? हाँ, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आज का माहौल बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए उस जमाने का माहौल के पस मंजर में बात करनी चाहिए। क्योंकि माहौल के बदलते ही अदब का रवैया ही बदलता है। वैल्यूज इक़दार के बदलने से भी बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं जो समाज में दर आई हैं इधर 30-40 साल में। जी, हमारे जमाने में जो माहौल था, समझिए तरक्की पसंदी के दौर से ही ताल्लुक था। तरक्की पसंद अदब में जो ड्रामे को फरोग दिया गया इब्टा वगैरह का, तो उसका असर यहाँ भी था। इब्टा का बंगला ग्रुप ज्यादा एक्टिव था और वो माहौल सियासी माहौल था। राइट पार्टी पावर से जाने वाली थी, लेफ्ट फोर्स आ रहा था। तो जाहिर है हमारे नाटकों में उसका ही असर था, लेफ्ट फोर्स का। तो हमारा जहन का भी मुतासर होना जरूरी था। तरक्की पसंद उधर काम कर ही रहे थे ड्रामा के सिलसिले में। तो मगरबी बंगाल में भी बंगला थिएटर इब्टा बहुत एक्टिव जी
जी, जी, गणनाट्य के नाम से। हाँ, गणनाट्य के नाम से। हम्म। ऐसा असर था उसी जमाने में जब हिंदी ग्रुप भी, यानी श्यामानंद जालान वगैरह भी जब कर रहे हम्म, थे, तो उनको भी एहसास था कि बांग्ला के असर से हम नहीं निकल सकेंगे। बांग्ला के साथ में ही, बांग्ला के माहौल के मुताबिक है, बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट था। जी, जी। नए ख्यालात आ रहे थे, नए ख्यालात की पजीराई हो रही थी। जी। तो इसका असर उर्दू नाटक में ही पढ़ने का था। क्योंकि उर्दू जी। में उससे जरा सा एक कदम पीछे जाइएगा, आगा हशर, आगा हशर के ड्रामों में जो पारसी थिएटर का असर था, जो सिर्फ पैसा कमाने की वजह से था, उस पे सियासत का कोई कोई परछाई उस पे नहीं पड़ी। दखल ही नहीं था। कोई उन लोगों का वह अपना ही जहनी जो होता हम्म, है, हम हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारे उर्दू वालों के साथ, कि हम जरा हम्म, तसाहिली से काम लेते हैं, या जरा सा ज्यादा गफलत के माहौल में रहना, बस स्टेटस को पसंद करते हैं। हम ज्यादा जल्दी नई चीजों को पसंद नहीं करते। आज भी वही रवैया है, बेशक कम बेश। तो बड़ा स्ट्रगल था उस जमाने में। उस जमाने में थिएटर में हम लोगों ने भी जब थिएटर शुरू किया, तो हमारा मुकाबला समझिए कि मुशायरे से होता। मगर उस अच्छा। जी, जी। चूंकि हम हमारा यही हम्म, था कि तफरी, हमारा जो जी, जहनी उर्दू वालों का जी, जी। रवैया था, हर हम्म, चीज में तफरी। तफरीह तो चाहिए। तो खाका वगैरह हुआ करता था। हम्म, यहाँ साहब मौलाना कॉलेज में खाका किया करते थे, या उससे हम्म, उसी के साथ जो हमअसर थे, 4 लोगों का ग्रुप था, जी। जिसमें रजा करीम मुगेरी थे, अफजल अच्छा, खान थे, अच्छा, महमूद अच्छा। बारी थे, और हम्म, पेशी निजाज के एक भाई भी थे, वो क्या नाम अच्छा, था अच्छा। उनका, वो भी थे, खैर। बहुत पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं थे, मगर उस जमाने में 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को जी, सालाना प्रोग्राम फिरको होटल और ग्रांड होटल में हुआ करता जी, था। जी। उसमें एक मुख्तसर खाका ड्रामा का के तौर पर पेश किया जाता था। वो अच्छा। ड्रामा भी समझिए तंजो मजाक और चुटकुला ही होता था। जी, तो जी। सिर्फ एक असर था कि 62 में जब चाइनीस एग्रेशन हुआ था, तो हम्म, चाइनीस एग्रेशन के तहत एक संजीदा ड्रामा हम देखेंगे, या इस तरह का अनुमान किया गया, अच्छा, ग्रांड अच्छा। होटल में हुआ। हम्म, तो उस जमाने में फिर बम्बई में गाने गाने वगैरह ही बहुत चाइनीज के हम्म, एग्रेशन के दौरान रिकॉर्ड होने लगे, तो उसका भी असर आया। हम एक हैं, इस तरह के नारा हम्म, वाले, जिसका असर मौलाना आजाद कॉलेज में भी पड़ा। तो अच्छा, मौलाना आजाद कॉलेज में भी नियाज साहब मिसाल चाइनीज से ही मुतासर एक स्क्रिप्ट छोटा सा लिखा था, अच्छा। जिसमें हम लोगों को भी काम करने का मौका मिला। और हम्म, उसमें एक गीत जो जावेद अख्तर के वालिद साहब ने लिखा था, जान निसार अख्तर। स्वर्ण के हाथ, उस हम्म, गीत को हम लोगों ने गा के मौलाना आजाद में ड्रामा का हिस्सा बनाया था। जी, तो वहीं जी। से ड्रामा समझिए जो है कौमियत हम्म, से जुड़ी, जी, वरना जी। इससे पहले सिर्फ स्किट, मजाक। छोटे छोटे ये स्किट और मगर ये मजाहिया। नेशनल मूवमेंट से, मेरा जहां तक अंदाजा, नेशनल मूवमेंट से उर्दू नाटक यहीं से जुड़ी। यहीं 62, से जुड़ा। 62 के बाद, बादशाह। फिर 65 में इंडिया पाकिस्तान का जंग, इसका जी, भी असर जी। हुआ। फिर हम्म, मुसलमानों की गिरफ्तारियां, जेल में डालना, इससे भी जहन जी। मुतासर हुआ। बेकूफ साहब को जेल में डाल देना, ये तो फिर उस हम्म, जमाने में भी जब एक ड्रामा पेश किया गया, तो कम से कम 2-4 मुकालमे हम्म, के जरिया यहाँ साहब ने कुछ कोशिश की, अच्छा। प्रोटेस्ट के तौर जी, जी। पर। इलेक्शन फ्लू, इस सब में ड्रामा कहते हुए पूरा लंदन पूरा का पूरा डॉक्टर ये वगैरह था। ये सब मैं ड्रामे। 2-4 जुमले ऐसा हुआ करते थे कि जो हम्म, हमको, हम पर जुल्म के खिलाफ एहतजाजन एक आध जुमला कर। जी। तो इस तरह से ड्रामा में समझिए, उर्दू ड्रामा में एहतजाज, प्रोटेस्ट, हम्म, कौमियत से जुड़ना, इस तरह का असर पहले मगरबी बंगाल के ड्रामों में, उर्दू ड्रामों हम्म, में भी आने लगा। अच्छा, जैसे हम्म, आपने वो प्रोफेसर नियाज अहमद खान साहब का जिक्र आया, तो उनके बारे में जहां तक मेरे पास जानकारी है,
कि वो छोटे-छोटे स्किट और छोटे मज़ाहिया ड्रामे पेश करते थे, जिसको हम पूरा हाँ एक ना यकबाबी ड्रामा कह सकते हैं, ना ही मुकम्मल ड्रामा कह सकते हैं। हाँ, नहीं आपने उनके साथ काम भी किया, लेकिन आपकी ड्रामा निगारी में उनका असर नज़र नहीं आता है। मुझे ऐसा हाँ लगता है। वजह क्यों? असल हाँ ये तो कुछ मैंने 2-3 साल उनके साथ मज़ाह का वैसे तो एक अदाकार करता था। है, लेकिन हाँ, फिर ये पूरा सब जो एक मौलाना क्राफ्ट। कॉलेज का हाँ, हुँ, मौलाना कॉलेज का सिल्वर जुबली मनाया जाना, जी, सेंटर से बहुत अच्छा फंड आया। तो जी। हमने यहाँ सबसे कहा कि इस बार जब सेंटर से अच्छा फंड आया और पूरा कॉलेज का प्रोग्राम मौलाना हुँ, हुँ। कॉलेज से निकल के बाहर होने वाला, अच्छा। महाज्योति सदन बुक किया गया। अच्छा, अच्छा, तो न्याज साहब से हमने कहा कि न्याज साहब इस बार तो हम लोग कुछ डिफरेंट करते हैं अच्छा। कि बंगला हिंदी तो अच्छा करते ही हैं, तो हम लोग क्यों हुँ, ना दूसरों का ड्रामा करें। हुँ, तो हुँ। न्याज साहब को बड़ा जज्बाती तौर पर तकलीफ पहुंच गई, नहीं ये कैसे होगा, ये होगा फिर ड्रामा कौन सा करोगे। हमने कहा कि हुँ, ड्रामा हो जाएगा। तो फिर हमने प्रकाश पंडित का ड्रामा अखबार का दफ्तर जी, जी। चुना, हुँ, हुँ। जो जरा लेंदी भी था। हुँ, हमने कहा हुँ, इस ड्रामा को करते ही उनके, क्योंकि वो उनके मिजाज के मुताबिक हुँ। था, जी, जी। जिसको खूब नाराज हो गए। हुँ, अच्छा। मगर 2-4 जो एलिमेंट्स थे उन्होंने मेरी हिम्मत हुँ, अफजाई की कि नहीं तुम ठीक कर रहे हो। ये लोग अच्छा। जैसा 2 ग्रुप चलता ही है हमेशा, जानते हो। हुँ, हुँ। एक ग्रुप जो न्यास साहब को ज्यादा पसंद नहीं करता था, हाँ, एक उसने मेरी जी, पुष्पनाई की कि हाँ ये क्या जरूरी है कि हर बार उनका ड्रामा होगा, जी। बाहर करो ये हाँ, सब। हाँ। इसलिए मैं तो उस न्यास साहब ने और ड्रामा, हुँ, उस ड्रामे में और कोई दिलचस्पी नहीं ली, ड्रामा छोड़ दिया। तो हमने अच्छा। उस अखबार के दफ्तर को अपनी हिदायत में हुँ, महाजती हुँ। सदन में हम लोगों ने स्टेज किया, और जी, जी। बांग्ला में भी बहुत अच्छा इनकलाबी ड्रामा। हुँ, हुँ। रक्तो करबी का कुछ नाटक हुँ, टेगोर हुँ। का चलता, उसको हुँ, शॉर्ट करके बांग्ला में किया था। अच्छा। बांग्ला वालों ने बहुत अच्छा हुँ। ड्रामा, रक्तो अच्छा, करो। ये बताइए कि आपने जिस ज़माने में ड्रामा करना शुरू किया, आपका पहला ड्रामा कौन-सा है? जिसे स्टेज पर आप मेरा ले गए? पहला ड्रामा एक टुकड़े गुलाब थिएटर के, के टुकड़े गुलाब की, पहला अच्छा। फुल हाँ, पहला फुल लेंथ ड्रामा मेरा टुकड़े गुलाब के। अच्छा, तो टुकड़े सरवर गुलाब हसन के इस ड्रामे से पहले कलकत्ते का किस तरह का पहले क्या कोई और भी ग्रुप इस तरह का एक्टिव था, या कुछ जो संजीदा ड्रामे कर रहा हो, उस तरह के ड्रामे जिसको हम थॉट प्रोवोकिंग आर्ट कहें, वैसा कुछ कर रहा था? छोटा छोटा मुशरूम की तरह कुछ कुछ ग्रुप होता था। अच्छा, लेकिन मुशरूम में कैलकाटा बाज़ाब्ता बॉयज थे, एक जैसे रफीक हाँ, अंजुम वगैरह ये सब थे। बदर आजम अच्छा, आबादी का ड्रामा हुआ करता था, मुशरूम अच्छा, स्ट्रीट अच्छा। में चीनी पंखा, हुँ, हुँ, कातिल कौन, ये सब। और हुँ, उनका स्क्रिप्ट अभी हुँ, अवेलेबल नहीं है, वो अपने अच्छा, साथ ही लेके चले गए। अच्छा। तो उन ड्रामा को ही देखने के इत्तेफाक हुआ। हुँ, ड्रामा हुँ, को भी असर था, मगर सबसे बड़ा असर बब्बन खान का ड्रामा अजक के पंजे ने डाला। अच्छा। अजक के पंजे वो उस वक्त लेकर आए थे, और शमा हुँ, हुँ। पब्लिकेशन हाउस का फाइनेंस था उसमें, जी, इसलिए वो जी। ड्रामा का शो बहुत हुआ। हुँ, और हुँ। वो गिनी बुक में उनका नाम भी आया था, 1000 हाँ, रोज कई उनके। हज़ार हाँ शोज़ बहुत। उनके हुए हैं। हाँ खैर वो ड्रामा किस हद तक था ये तो आज के हाँ, ड्रामा वो तो क्रिटिक एक उसको रिजेक्ट ही मज़ाहिया कर देंगे। एक अभी हाँ जिस फिर तरह से स्टैंड अप कॉमेडीज़ जो हाँ वो प्रोग्राम फिर हुआ चुटकुला करता जोड़ है, जोड़ कर उस ड्रामा तरह का करता। कुछ ना। जी, जी। हाँ अच्छा, एक उसी चीज़ ये तरह से। बताइए जी, कलकत्ते में उर्दू स्टेज का एक कॉन्सेप्ट बना था आप लोगों के ज़माने में। यानी एक उर्दू स्टेज होगा, जहाँ हर तरह के हर तमाम लोग जो ड्रामा निगार हैं, ड्रामा लिखेंगे, जो अदाकार है, अदाकारी करेंगे, और जो हिदायतकार है, अपने-अपने तौर पे हिदायतकारी करेंगे, लेकिन वो पूरा एक उर्दू स्टेज कहलाएगा। ये क्या चीज़ था? इस चीज़ के बारे में मैंने सुना है। नहीं, उर्दू स्टेज का तस्वुर कुछ नहीं था। जो ये है, पहली कोशिश हमने की थी कि तमाम बिखरे जी, लोगों को जमा करके एक नया ग्रुप बनाया अच्छा, जाए। इसके लिए फनकार का जन्म, उसमें जहीर फनकार। अनवर भी हुँ, थे, खुर्शीद हुँ, हुँ, अकराम थे, एस हुँ, एम हुँ, राशिद थे, हुँ, हुँ, जो हुँ, मुसलमान सब। फनकार हुँ, का पहला शो 79 में हम लोगों ने बहुत शानदार कलाकुंज में किया। हुँ, उस हुँ, ड्रामा के कामयाबी से फिर सब डिफरेंट डिफरेंट
ग्रुप आने लगे। अच्छा। जहीर अनवर आए, सर्जिल आर्ट हम्म बनाया, हम्म खुर्शीद इकराम ने यूएसडी बनाया। मतलब हम्म। बेसिकली सबों का ताल्लुक फनकार से ही था। फनकार फनकार से के ही। ग्रुप में सभी शामिल थे। मगर अच्छा वो अच्छा। जैसा होता है कि सब कामयाबी अब उर्दू वाले हाँ भी तो हाँ, मिलकर वो काम नहीं, करना ये नहीं तो चाहते। हर जगह का है। जैसे कलकत्ते का पहला, जिसको हम ग्रुप थिएटर कहते हैं, जो संजीदा ड्रामे करना शुरू किया, यानी प्रोफेशनल थिएटर से अलग हटकर जब थिएटर की एक इब्तिदा होती है, तो कलकत्ते में सबसे पहला ग्रुप थिएटर, जो आज से 80 बरस पुराना ग्रुप है, बहुरूपी था। तो बहुरूपी से टूटकर कितने नंदीकार बने और नंदीपट बना और क्या क्या बना, तो वो बनता चला गया। लेकिन एक खूबी ये रही कि बहुरूपी से टूटकर बहुत सारे अलग ग्रुप बने, अलग हिदायतकार सामने आए, ड्रामा निगार आए, जितने भी ग्रुप हैं आए, और सबने काम किया, खूब काम किया। लेकिन हमारे यहाँ ये सिलसिला बहुत मुनज़्ज़म तौर पे नहीं चल पाया। इसकी वजह वहां क्या है? फर्क था ईगो का। वहां जी ईगो का फर्क था। हस्बैंड जी। वाइफ में भी ईगो का क्लैश हुआ था। मगर हम्म। सबों ने अपना अपना ईगो को साबित किया। हाँ हाँ, साबित किया, काम नजरियाती किया। इख्तलाफ हुआ। किसी ने उसके इख्तलाफ। प्ले को कहा कि तुम्हारा प्ले सिर्फ पोस्टर प्ले, इसमें हम्म। ह्यूमैनिटी का आंसर कम है। जी। इस तरह से सब। लेकिन उर्दू वालों के साथ क्या हुआ कि उर्दू वाले को ड्रामा, माफ करना, देखना भी नहीं हम्म। आता, समझना भी नहीं हाँ, आता। जी जी। तो इमीडिएट जब तारीफ मिलने लगी, हम्म मैं बहसियत हिदायतकार या अदाकार समझ रहा था कि हम्म। इतनी अच्छी अदाकारी जी नहीं की। अब जी उसको जी। ग्रीन रूम में लड़के, उनके जानने वाले, पहचानने वाले गले से हम्म लगा रहे हैं, ओ क्या किया आपने। वहीं से हम्म। उनका दिमाग खराब हो हाँ, ये थोड़ा एक मसला होता है अदाकारों के साथ, इसको कुछ गया। नहीं हाँ, किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और, जी जी, क्या कह रहे थे आप? आप कुछ कह रहे थे शायद। नहीं मैं तो, हाँ, उस बात को और आगे बढ़ाते हैं नहीं, जी कोई जी। हाँ फायदा नहीं है। ये जी। तो हाँ तुम हाँ जानते, ये आज भी हाँ हाँ, यही मैं है समझ रहा हूँ। जी कि जी। अच्छा, शॉर्टकट कामयाबी सभी जैसे चाहते हैं। जहीर अनवर साहब ने आपके बाद ड्रामा करना और लिखना शुरू किया। अच्छा, ये बताइए कि आपके काम करने का तरीका, आपका जो विजन है और ज़हीर साहब का जो विजन है, उसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? क्या नज़र आता है? आपको क्या लगता है? आप ये दोनों के बुनियादी विजन फर्क, जो, हाँ जी। हाँ, बुनियादी फर्क ये समझो कि मैं आंगन का पेड़ हूं। अच्छा। मैं जड़ से कमजोर था, जड़ से ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था जमीन। जी, और उन जी। लोगों के पांव थे, पर भी जी। निकल आए। किसी ने हिजरत की, किसी ने जी, सफरनामे लिखे। और क्यों ना जी। लिखे भाई, जब आप हाँ। एक्स्ट्रॉर्डनरी बन सकते हैं तो ऑर्डिनरी क्यों रहे। जी, जी, जी। लेकिन हम लोगों का जो मिडिल क्लास बंगाली हुँ, मेंटेलिटी था, उसमें हुँ। एम्बिशन नाम के कोई चीज नहीं। जी, बस कर जी। रहे हैं, कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, हुँ, कर रहे हैं। एक हुँ। आइडियोलॉजी से बहुत बुरी तरह भी जुड़े हुए नहीं थे। और भी कुछ हुँ, चीजें पसंद थी, सिर्फ झंडा उठाए पीछे पीछे घूमते रहे। ये भी हुँ। एम्बिशन नहीं था कि बहुत बड़े नेता बन जाए। जी, जी। तो झंडा लगाने और दीवारों में स्लोगन लिखने वालों में हम लोग रह गए। जी। नहीं, मगर स्लोगन शायद- लिखने वालों में रहने के बावजूद आपने जिस तरह का लिखा है, आपकी एक किताब है, उसमें आपने मशगले के तौर पे जो लिखा है, वो बड़ा, मतलब, मैं समझता हूँ कि नाज़रीन को बहुत ही एक दिलचस्प है, जो मैं पढ़ना चाहूँगा। आपने मशगला में लिखा है, बगैर समझे अंग्रेज़ी फ़िल्में देखना, दूसरों पर तनकीद करना, और खुद पर तनकीद हो तो बुरा मान जाना, और दूसरों और दोस्तों की महफिलें मुनक्किद करके खुद को तन्हा महसूस करना। तो ये जो आखिरी लाइन है, वाकई मतलब इसमें तंज भी है, दर्द भी है, और एक पूरे उस आपके मिजाज को एक तरह से दिखाता है कि आप किस तरह हाँ, से। ये मेरी जी ये मेरी फितरत खासा है। जी मैं जी। एक ओपन हूँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ। यानी खुले दिमाग से आप अपनी बुराई और अच्छाई दोनों चीजों को समझ पाते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपका जो जमाना था, वाकई उथल पुथल का तो जमाना था ही, एक इमरजेंसी का भी जमाना आपने देखा, और उस जमाने में आपने एक ड्रामा लिखा,
एक था राजा, जिसके मुतालिक मोहम्मद हसन लिखते हैं कि मोहम्मद हसन का लिखा हुआ है, जो आपके ड्रामा एक था राजा के लिए उन्होंने लिखा है। कमाल अहमद अपने ड्रामों में बिलखुसूस एक था राजा में तंज के कोड़े बरसाए हैं और अपने तौर पर एहतजाज का रुख अपनाया है। एक था राजा इमरजेंसी के ज़माने का बड़ा बलीग और जामे मुरक्का है, गो उसकी मानवियत महज किसी एक हंगामी वाक़े तक महदूद नहीं, बल्कि वसी तर समाजी निज़ाम पर मुहित है। तो ये समाजी निज़ाम पर मुहित जो आपका ये ड्रामा है, ज़रा इसके बारे में बताएँगे? ये जब आपने लिखा, तो लिखने के पीछे ज़ाहिर-सी बात है कि इमरजेंसी को ज़हन में रख कर लिखा, तो इस स्टेज हुआ या नहीं हुआ, और इस प्रोसेस से जब आप गुजरे तो उसके बारे में जरा आप बताएं। हाँ, बड़ा दिलचस्प लतीफा हुआ था इस ड्रामा के सिलसिले। अच्छा। इब्राहिम घोष साहब उस वक्त आबसार के ये, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, भाई तुम्हारा ड्रामा एक सा बादशाह के नाम से किसी ने स्टेज किया, और इत्तेफाक में उसको स्टेज में खुसूसी मेहमान था। हमने कहा अच्छा। अच्छा, हमको उनको अच्छा, उनको वो किताब मिल गई, तो उस वक्त ड्रामा स्टेज भी नहीं हुआ था। जी जी। हाँ भाई, तुम प्रोटेस्ट करो, तुम ये, हमने छोड़िए, किसी ने किया है तो कर दे। नहीं तो फिर इब्राहिम घोष साहब ने उस लड़के को पकड़ा। वो सेंट एंथोनी स्कूल में हुआ था वो ड्रामा, अच्छा। जानते थे, और अच्छा। उनको आबशार के दफ्तर ने बुलाया, मुझे ही बुलाया और कहा, भाई ये तो इनका ड्रामा है, तुमने इसको अपने एक था बादशाह के नाम से अपने, तो नहीं सर, मिलना चाहते थे ये वो। हमने कहा छोड़ी जाने। इस तरह के होते रहते हैं वाकयात कि आपका ड्रामा कोई दूसरा करे, भले ही। एक और दिलचस्प बात लेकिन सुनाओ। नाम एक तो दे ड्रामा दे। मेरा है, हाँ, नहीं वो भी नाम। नहीं देना चाहते, वो भी नहीं, यहाँ के लोग अजीब। एक ड्रामा मेरा एबीटीए में, ऑल बंगाल टीचर एसोसिएशन में वो ड्रामा खेला गया। अब बेहतरीन हदायतकारी का अवार्ड मिलता है, वो अवार्ड उस एक साहब अपने नाम से जाके लेते हैं। अच्छा। मैंने उनसे पूछा, हम तुझसे, ये क्या तो नहीं, ये है? जरा मजबूरी है, तुम नहीं समझोगे, तो इसलिए हम लोगों ने उनका ही नाम दे दिया है, और इनाम क्या होगा, तो ऑन रिकॉर्ड आज भी उन्हीं का नाम है। क्या कीजिए। जी गोरखपुर में एक साहब मेरा नाटक लेके चले गए, यहाँ जी काम किया था, और फिर ऐसा हुआ, जी जी वो वहाँ प्रोड्यूस करें। उस वक्त इत्तेफाक से अनीस रफी वहाँ डायरेक्टर थे, जी। तो वो ड्रामा देख चुके थे यहाँ 1976 में। उन्होंने उसको पकड़ा, बोले नहीं ये तो ड्रामा कमाल का है, तुम कैसे। तो फिर हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने उनके ड्रामे में काम किया था, जी स्क्रिप्ट मेरे जी। पास रह गया था, तो क्या किया जाए, चलो होता है। जी। यही और होता है। आपके जैसे और भी ड्रामे हैं, मोर के पांव है, कशकोल है, गिरदाब है, उल्टी गंगा है, पदयात्रा है, घर का बेदी है। मोर के पांव तो मैंने एक बार स्टेज भी किया है आपका, बहुत पहले, हाँ मुझे हाँ याद है वो 95 और 96 में मैंने किया था, 90 नहीं 93 92 में किया था, और उसमें मैंने 93 में। 93 में, और विप्लव का हाँ किरदार मैंने किया था, मुझे बहुत हाँ। अच्छा लगा था। तो इस मोर के पांव के बारे में एक चीज आप बताएं कि आपने उसमें जमूरा और मदारी का किरदार रखा, यानी जमूरा और मदारी उस पूरे कहानी को, पूरे नाटक को दिखाता है, यानी हम कहें कि जमूरा और मदारी अपने खेल के जरिया वो पूरे वाकयात को दर्शाता है, जो एक हाँ, नाटक का जो ताना बाना बुना गया है, और जिस तरह से किरदारों के जरिया जो नाटक को आपने किया। तो ये जमूरा और जो मदारी है, इसको जहन में क्यों की क्या वजह थी कि आपने इसके जरिया बात कही, आपने पूरे ये ड्रामे के, अगर ये फॉर्मूला, जमूरा और ये फॉर्म, मदारी नहीं होता तो भी ड्रामा मुकम्मल था। हाँ, मारिश संवाद एक बंगला नाटक है, हाँ, अरुण मुखर्जी का। मारिश, हाँ। हाँ, वो अरुण। ड्रामा लुगी प्रेलेंडो का इटालियन किसी प्ले से ये चीज लिया गया है। उसमें ये मदारी और ये था, उसमें दो अलग कैरेक्टर थे। जी जी। वो जो लुगी प्रेलेंडो, उस टाइम ये एक तरीका था इटली में एहतजाज करने का, कि गधे पे सवार एक शख्स निकलता है, और उस गधे के नकील दूसरा शख्स पड़ खींचता हुआ ले आता है। हाँ। अब बीच अब बीच सड़क में, शाहरा में लोगों को जमा करके
वो जी जी गधे से उतरने वाला शव और ये सब, ये नाटककार, ये समझो मदारी या झमुरे की तरह रोल हाँ करते हैं हाँ हाँ जी ताकि जी तमाशबीन जमा हो। और हम्म वहां वो नाटक शुरू करते हैं हम्म अगेंस्ट गवर्नमेंट, हुक्मरान के हम्म जुल्म के खिलाफ, या हम्म बहुत अक्सर वो चर्च के पोप के हम्म अहकाम जी के जी खिलाफ, कि हम्म रियासत और सियासत को हम्म अलग किस तरह, रियासत को हम्म मजहब से किस तरह अलग किया जाए, ये सब मूवमेंट उस हम्म समय चलता था। तो हम्म, यही मूवमेंट वहीं से आया था बंगला में भी। जी जी वहां से हमने मानुष संघवाद से मैंने वो इसको है उर्दू हाँ नाटक में इंट्रोड्यूस किया। जी जी वैसे आपके इस ड्रामे के बारे में इब्राहिम यूसुफ जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं, सियासत की बाजीगरी को कमाल अहमद ने अपने ड्रामे मोर के पांव में बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। ये ड्रामा जहां फनी नुक्ता नजर से मुकम्मल है, वहीं सड़े गले समाज, सियासत की सितम जरीफों, खुदगर्जी, जमीर फरोशी, तशद्दुद, लूट खसोट खसोट, गुंडागर्दी, फिरका वाराना फसादात और उनकी बुनियादी वजह और उन इन सब के खिलाफ एहतजाज ने इस ड्रामे को बहुत अहम बना दिया है। विप्लव का गुंडों के जरिए कत्ल कराया जाना उन गंदे सियासतदानों के मुंह पर भरपूर तमाचा है जो अपनी बारात गुंडों के बैंड बाजे से सजाते हैं। समाज के नासूर ये सियासतदां सरमायादारों के इशारे पर एक विप्लव को कत्ल कराकर बगले बजा लें, लेकिन ये न भूलें कि विप्लव के हर कतरे खून से जमूरे पैदा होंगे। आज एक जमूरा कह रहा है, कल हर जमूरा कहेगा। जमूरा कहता है, हमने पहले ही कहा था ना उस्ताद, ये लोग समझाने बुझाने से मानने वाले नहीं हैं, इन पर सख्ती करने की जरूरत है। कमाल अहमद नौजवान हैं, उनकी ये तर्ज फिक्र हर नौजवान की तर्ज फिक्र बनती जा रही है कि हर मसले का हल तशद्दुद में तलाश किया जाने लगा है। तो ये जो है ड्रामा का जो एक इलामत बनकर आपके ड्रामे में जो उभर कर आता है जमूरा और मदारी का, ये वही चीज है कि गधे पे कोई बैठा हुआ और उसकी डोर नकेल किसी और के हाथ में है। तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा और बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया ड्रामा है, और खुद मैंने किया था। लेकिन इस ड्रामे में एक चीज जो मुझे खटकी, जो लगा, वो ये कि उसमें एक चटर्जी बाबू का एक किरदार है। मैं जरा बता दूं, वो किरदार है एक, कहाँ गया, एक मिनट, मिस्टर चैटर्जी का किरदार है। मैं थोड़ा सा, सत्य कुमार चैटर्जी का, लेकिन उसकी जबान आपने बहुत ज्यादा उर्दू रखी, ऐसा क्यों? ये ये उर्दू पूरे ड्रामे की पूरे कमजोरी है। ड्रामे हाँ, हाँ, यहीं पे एक ये बात हमारी मुझे कमजोरी है कि कि उस जबान शायद, मादरी जबान जो, हाँ, हाँ हाँ, मादरी ब्रोकन जबान में लिखने वालों ब्रोकन ये कमजोरी। हिंदी या उर्दू में रखा जा सकता था, या फिर मिक्स बंगाली करके, हाँ, लेकिन आपने उसे उर्दू रखी, हाँ, बस वहीं पे। ये असल नाटककार की जो मादरी जबान होती है वो उसका जी कंफर्ट जोन होता है, उसी में जी लिखता जाता है, ये करता है। और हाँ इस उसी कमी को मैं समझता हूँ हिदायतकार दूर कर सकते हैं, इसमें कोई भी इसके बगैर हिदायतकार के कंप्लीट नहीं। जी जी वो वर्कशॉप के दौरान वो हाँ उस इलाकाई जबान के अदाकार का भी इंतखाब कर सकते हैं, उनसे जी उसको जी समझकर डायलॉग बोलवा सकते हैं, जी जो जी हबीब जी तनवीर में छत्तीसगढ़ की जबान में करवाया। छत्तीसगढ़ की जबान में तो लिखा नहीं था उन्होंने, लिखा नहीं था। तो उन्होंने उर्दू में लिखा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब करते गए हाँ वही, तो जब वहां की प्रोसेस में जबान आपने, वहां हाँ, के वर्कशॉप के उसको जरिए उन्होंने डेवलप किया। हम्म, हाँ, ये कमी तो है उर्दू से। ये है देखो वो नहीं, विजय फिर वो तेंदुलकर भी क्या होता है विजय कि तेंदुलकर जब शाया होकर जब चीजें आ जाती हैं तो वो डॉक्यूमेंटेड हो जाती हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है उसका। लेकिन जब हम लोगों ने किया था, जाहिर सी बात है कि हमसे पहले तो आप लोगों ने खेला ही था, और इसमें शहर के बड़े पुराने अदाकार कई लोग उसमें शामिल थे। एक शकील अहमद साहब भी थे उसमें, विप्लव का किरदार किया था शायद उन्होंने। लेकिन हम लोगों ने जिस जमाने में किया था, जमाना तालिब इल्मी ही था हमारा। और लेकिन उस चैटर्जी बाबू का जो कैरेक्टर है, उसकी जबान को हम लोगों ने, जाहिर सी बात है जुमले आप ही के थे, लेकिन उसके डायलेक्ट को बदल दिया था। तो ये आपने सही कहा कि कुछ चीजें प्रोडक्शन प्रोसेस में तब्दील कर दी जाती हैं, जो डायरेक्टर का अपना एक हक होता है कि वो अपने ढंग से वो चीजों को इम्प्रोवाइज करे और चीजों को अपने ढंग से बनाता चला जाए।
जी। बिल्कुल। ऐसे यही बात विजय विजय तेंदुलकर के साथ भी यही बात कही जा सकती है ना। हाँ, हाँ, उसके हाँ, हाँ। नाटक सब तो मराठी में ही रह जाते। अगर वो ठीक है। हिंदी में तर्जुमा नहीं हाँ, होता, तर्जुमाना होते, कर्नाटका बिल्कुल। नहीं जाता, परसन्ना हुँ, उसको हुँ। उसकी लैंग्वेज चेंज नहीं करते, नहीं तो विजय करते, तेंदुलकर मराठी ही रह जाते। मराठी रहते, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। हर ज़बान, हाँ, उनको तो बैनुल-अक़वामी शोहरत या हिंदुस्तानी शोहरत तो ज़बान के हुँ, बदलने से हुई, जी। क्योंकि ये वैसे डायरेक्टर ने बदला, इसलिए हाँ, स्क्रिप्ट बहुत ये, जी। तो हर अतः परवेज़ स्क्रिप्ट आपके अच्छे ड्रामा डायरेक्टर का निगारी मोहताज होता है। जी, जी। हर स्क्रिप्ट अच्छे डायरेक्टर का मोहताज होता है। हाँ, हाँ, वो तो अब ख़ैर अगर है ही। हमारी कमज़ोरी ये है कि मजबूरी क्या है ना कि हमारी स्क्रिप्ट को कोई दूसरा करना नहीं चाहता। ये बंगाल में बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अच्छा। पहले तो सूबाइयत थी, अब इलाकाइयत भी आ गई कि भाई मटिया बुर्ज का इलाका है तो मटिया बुर्ज के लोग करेंगे, जी, कुरुटोला जी। का इलाका तो कुरुटोला के लोग करेंगे, लोग स्क्रिप्ट भी करेंगे। यहीं के लोग लिखेंगे, जी, डायरेक्टर भी यहीं के लोग देखेंगे। तो भाई देखिए भी आप ही लोग, ये हाँ, ड्रामा को हाँ। बहुत नुकसान पहुंचा। जी, ये नहीं होना जी, चाहिए। जी। उस दौर का जो ड्रामा निगार है वो क्या लिख रहा है उसको भी देखिए। मगर हाँ, 40 साल से मैं लिख रहा हूँ या मेरे साथ दूसरे भी लिख रहे हैं, जी। किसी के स्क्रिप्ट को दूसरों ने कभी हाथ ही नहीं लगाया। हाँ, ये हैदर थोड़ा-सा अली को भी मसला है। अपना ड्रामा खुद करना पड़ा। अब हैदर हुँ, अली के हुँ। बाद उनके ड्रामे कोई नहीं कर रहा। कोई कर कोई भी नहीं रहा है कर तो उसको हिदायतकार हुँ, वगैरह में सब अपना नाम से कर रहे हैं। अपने नाम से कर रहे हैं, कोई बिल्कुल, हैदर बिल्कुल। बेचारा हैदर अली को याद भी नहीं कर रहा, हुँ। जबकि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नहीं तो इसकी वजह क्या है जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक जो हमारा जो कल्चरल सोसाइटी है वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। नहीं अगर डेवलप यहाँ हुआ। बहुत सारे ग्रुप्स होते, अलग-अलग तरीके से काम कर रहे होते तो शायद जो भी नुमाइंदा ड्रामा निगार हैं जैसे आप हैं, ज़हीर साहब हैं या और दूसरे लोगों ने जिन लिखा है उनके स्क्रिप्ट को लोग दूसरे करते। लेकिन नहीं हो रहा उसकी कई और नहीं वजहें हो होता। जाती हैं। जी। ये पढ़ते भी नहीं है ना, हुँ। पढ़ते भी नहीं है कि आपको अगर ड्रामा से दिलचस्पी है तो किन लोगों के ड्रामे आए हैं उनको आप पढ़िए जरूर। हाँ, ना हम पढ़ते लोग नहीं है तो और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे का ड्रामा देखते भी नहीं है। देखते भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा अब भाई मसला है। लिखने वाला तो रोजनामे पे आ गया, नहीं अखबार देखिए में एक चीज़ छपता है, लेकिन मैं अखबार आपको में भी कोई नहीं पढ़ता। अखबार में भी कोई नहीं पढ़ता है, हाँ, बल्कि मैं दूसरे दिन आप रद्दी हो जाता है, दूसरे दिन रद्दी बल्कि है। तो हमारी खुशनसीबी है और हम जिस शहर में हैं, शहर कलकत्ता में, यहाँ तो कम से कम ऐसा है कि जो लोग ड्रामा लिख रहे हैं या जो लोग ड्रामा कर रहे हैं, वो अमली तौर पर थिएटर से ज़रूर जुड़े हुए थे या हैं और कर रहे हैं। यानी आपने ड्रामा लिखा तो आपने ड्रामा किया भी, आप थिएटर से जुड़े रहे भी और अभी भी कभी-कभार आप करते ही रहते हैं। उसी तरह से ज़हीर साहब ने भी किया और भी दूसरे लोग जो करते आए। हमारा जहाँ तक ताल्लुक है हम तो देख ही रहे हैं कि हम लोग भी लगातार कर ही रहे हैं। लेकिन कई ऐसी जगह लोग हैं, मैं उस शहर, उस जगह और उस उन ड्रामा निगारों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे ड्रामा निगार हैं, जिन्होंने ड्रामा को कभी देखा भी नहीं है, लेकिन वो ड्रामा लिख रहे हैं और वो ये ड्रामा सब लिख रहे तो हैं है। और उनकी ड्रामा निगारी पर लोग लिख रहे हैं। तो ये एक हैरत वाली बात है कि जिस ऐसे कई मतलब बड़ी शख्सियतें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ये है एक असल उर्दू में क्या है कि शायरी और अफसाना इसी पर ज्यादा जी, बात होती है। जी, नाकिदों ने भी इसी चीज को अपनाया है। तो जी। ड्रामा में कोई भी कुछ आता तो समझता है कि ये खाली फील्ड है, हुँ, उसमें बहुत कंपटीशन है। अफसाना लिखो हुँ, बहुत हुँ। दिन जी, जी, रिकॉग्निशन मिलेगा, शायरी में तो बहुत कंपटीशन है। जी। पर यही एक देख फील्ड है जो दो हुँ, चार नाम सुनता है समझता है कि बहुत जल्दी। और हमने कहा कि हमारे नाज़रीन भी जो है वैसे ही अब तक जी, जी। हौसला अफजाई ही कर रहे हैं। हौसला अफ़ज़ाई अब कर तक ड्रामा, हाँ, हौसला अफजाई से आगे नहीं बढ़ा कि भाई जी, नहीं इनको इनकी तारीफ करनी ही है। हुँ। इनको, हाँ, एक चीज़ बच्चे जाएंगे कहाँ? जी। 50-60 बरस के बुढ़े अभी भी बच्चे हैं इनके। वो अभी भी वही हुँ, कॉलेज और स्कूल के छितप में उसको सोचते हैं, क्योंकि ड्रामा जी, उनका जहन में वही है, जी, जी। तफरीह का ड्रामा है। हुँ। ना ड्रामा अच्छा पढ़ते हैं ना दूसरे का ड्रामा देखते हैं, जी, जी। इसलिए अच्छा तफरीह एक के तो। चीज़ हाँ, वो थोड़ा-सा हम लोगों की बातचीत अब अलग डायरेक्शन में चली जा रही है, उससे अलग हटते हुए ज़रा ये एक चीज़ की बात करें आपके साथ कि एक ड्रामा निगार को ड्रामा लिखते वक़्त
किस बात का ध्यान रखना चाहिए आपकी नजर? वही मैंने कहा ना कि मजबूरी है कि जिस जी। जिस तरह से हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, जी। जिस्म की ताकत कम हो रही है, लेकिन स्टेज का शौक अभी भी है। तो अब हम उसी किस्म के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि हम जी। आसानी से कर सकें। हम जी। ज्यादा दौड़ नहीं कर सकते, ज्यादा दौड़ हम्म। भाग नहीं कर सकते। हम्म। इसलिए एक छोटे से सेट पे एक बाबी की ड्रामे की तरह एक सेट लगा लिया, कैरेक्टर आ रहा है, जा रहा है, आसानी से हो रहा है। अब भाई मैं ड्रामा की दुनिया में जिंदा रहूं कि मैं अभी भी मैं ड्रामा लिख रहा हूँ, हम्म। इसलिए साल में एक दो शो कर लेता हूँ। तो हम्म। ये जब, क्योंकि ग्रुप हम बना नहीं पाए, थिएटर बन नहीं पाया, लोग मुंतशर होते गए, करने वाली ताकतें कम होती गई, सोचने वाला जहन बढ़ता गया, कॉमन अदाकार रहे, वो भी नाप जी। तोल करने लगे कि वो उसका हम्म। रोल हमको ज्यादा बड़ा मिल रहा है, हम्म। तो ये बहुत तकलीफ हुई। हम्म। इस वजह से अब ड्रामा जो है, मैं तो अपने मुताबिक यही कहता हूँ, मैं बहुत आसानी से जो कर सकूं वही ड्रामा लिख रहा हूँ, उसी की तरफ जी। अच्छा, तो ये ड्रामे। ड्रामा को नुकसान था, जी। ड्रामा में आप तजुर्बा हो नहीं पाया, तजुर्बा तो नहीं कम हो से कम पाया। मैं तो कर नहीं जी। तो यानी एक एक ड्रामा निगार की हैसियत से आप किस तरह के नजरियात के हामिल हैं? यानी आपके ऊपर मार्क्सी नजरिया जो है तरक्की पसंद तहरीक का, वो बहुत ज्यादा हावी रहा है, या वैसे आपके जो पुराने जितने भी ड्रामे हैं जो शाया होकर आ चुके हैं, उसमें मार्क्सिज्म खुले तौर पर नजर आता है? तरक्की पसंदी तहरीक का बहुत ही गहरा असर है, लेकिन हम ये कहेंगे कि उसको मार्क्सिज्म का ना असर हम कहें, और ना ही उसको इप्टा मूवमेंट का असर, या फिर एक है क्या कि एक ड्रामा निगार जब ड्रामा लिखता है तो उसके जहन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि वो सच्चाई को पेश कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ड्रामा रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ है, मतलब जो भी है वो सच्चाई को दिखाने वाला है। तो वो जो जहन उसका शायद काम करता है, तो वो अपने समाज की तमाम चीजों को वो सामने लाना चाहता है। अब समाज जैसा रहेगा, ड्रामा आपका वैसा रहेगा। तो शायद आपके जमाने में जो जमाना था वो बहुत ही कठिन दौर था, इमरजेंसी, बेरोजगारी और गरीबी और बहुत और सियासी उथल पुथल, उन सब चीजों को देखा है। इस माहौल में रहकर आपने जब ड्रामा किया, तो एक हिदायतकार के तौर पर काम करते वक्त आपने किस तरह की परेशानियों को झेला? परेशानियां तो नजरियाती क्या क्या नजरियाती परेशानी? परेशानियां तो 70-80 तक नजरियात, एक नजरिया के लोग मिल जाते थे। वो जी। एक महम था, एक ये था, मगर जैसे जब 89-90 के बाद जब देश तरक्की करने लगा, या समझिए लेफ्ट फोर्स को कमजोर हाँ। किया जाने लगा, जी। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट जारी रखा। हम्म। करके प्रोटेस्ट की, इसमें भले ही आवाज दब गई हो या कमजोर सुनाई दे रही हो, क्योंकि मनमोहन सिंह का इकोनॉमी पॉलिसी ने ऐसा हम्म। दरवाजा खोल दिया था। बल्कि ये हम्म। दरवाजा तो समझिए इस जनवरी वेस्ट जर्मनी की दीवार गिरने के बाद ही हुई, जो हम्म। मिखाइल हम्म। गोर्बाचोव ने खुद ये महसूस किया था। अब हम्म। गरीबों की दुनिया में भी ताजा हवा आने लगा, इसलिए जी। उसने जर्मनी की दीवार गिरा दी थी। और जी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ लोगों के पास तो पैसा है, जब कुछ के हम्म। पास पैसा आएगा तो कुछ के पास और भी पहुंच, जो आज भी इकोनॉमी का यही है, और जी। है जी। कि भाई आपके पास 10,000 तनख्वाह होगी तो आप दो नौकर भी रखेंगे, हम्म। तो उसका भी वो मसला हल होगा। जी। जी। इसलिए नाटक तो हमेशा लेफ्ट ही रहा है, हमेशा लेफ्ट ही रहा, प्रोटेस्ट ही रहा है, प्रोग्रेसिव ही हमेशा रहा है। प्रोटेस्ट ही रहेगा। हाँ। हमेशा भले ही इसका अंदाज बदल जाए, अंदाज बदल प्रोटेस्ट जाए, में वो पेशे का तरीका अलग हो जाए, जारवियत ना लेकिन हो, लेकिन रहेगा। वो आप मेरे मतलब जो ड्रामा देखिए, एस्टैब्लिशमेंट मोड़ के के पांव, खिलाफ ही रहेगा। अगर आप बोलने जाएंगे तो वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ही बात करेगा, खराब यानी ही ऑपोजिशन बोल रहा हूँ। ऑपोजिशन में ही हमने बैठा हुआ मौजूदा नजर आएगा। जी। हमने जी। मौजूदा हुकूमत के दौर में भी लिखा, दो दो हम्म। ड्रामे लिखे हमने, अखबार मशरिक में शाया भी हुआ। जी। अब स्टेज नहीं कर पाया क्योंकि किरदार बहुत झमेला जी। जी। के था, इस वजह से जी। स्टेज नहीं हो पाया। जी। लेकिन ड्रामा तो प्रोटेस्ट का ही नाम है, मैं जहां तक समझता हूँ। जी। जी। बिल्कुल।
है ना कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपका ये पहला फर्ज है कि आप एहतजाज दर्ज कीजिए। अब उस पर एहतजाज, कहाँ तक सुनवाई होती, कम से कम आपका वो अलग ज़मीर बात तो मुतमईन है कि हमने आवाज उठाई थी। आवाज उठाई कम से कम। जी, अच्छा हाँ, मैं ये आवाज जानना चाह जी, हाँ, हाँ। जी, बोलिए, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, तुम कुछ पूछने जा रहे थे। हाँ नहीं, नहीं, मैं मैं कह ये रहा था कि मोर के पांव या उल्टी गंगा दोनों ही हुँ, नक्सलाइट तहरीक पे थी। नक्सलाइट और तहरीक, वो बिल्कुल। तहरीक किस तरह से नाकाम हो गई जंगल महल जाके, वो मेरा हुँ, हरा जंगल लाल रास्ता नाटक पढ़िए। हुँ, जो 34 साल के बायां महाज हुकूमत ने क्या गलतियां की कि उसके ही हुँ, नजरियात को लोगों ने ठुकराना शुरू कर दिया, या कुछ ठुकराना। एक्सट्रीम ग्रुप बन गए और कुछ राइट हुँ, ग्रुप बन। आज क्या हाल है हुँ, जंगल, बिल्कुल, हरा बिल्कुल। जंगल रास्ता में यही है। हमने अपने हुँ, एहतजाज को भी और ज्यादा बुलंद करने की कोशिश की, और अब हुँ, उन लोगों के खिलाफ भी एहतजाज किया जो लोग एहतजाज कर रहे थे, कर रहे थे। मगर वो अपने रास्ते से भटक गए थे, कुछ दे नहीं पा रहे थे। हुँ, जब आप दे नहीं पा रहे तो रिलीज देम, आप क्यों हुँ, उसको यरगमाल बनाए हुए? हुँ, यही था। बिल्कुल। हुँ, जी, समझ तो रहा हूँ मैं। प्रोटेस्ट वो भी है, हुँ, अच्छा, प्रोटेस्ट आप है। जब फ्लोर पर जब आप काम करते थे, जिस ज़माने में आपके रेगुलर टिकट शोज़ हुआ करते थे, तो उस ज़माने में एक प्रोडक्शन को तैयार करने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, उस जमाने में भी हम लोग शुरू तो हम लोगों ने किया था कला मंदिर बड़े हॉल से, जी। 1200 सीट था। हाँ, गलती की थी हम लोगों ने। कैपेसिटी है। 1200 सीट, 400-500 ही लोग जमा हो पाए थे। और दिन हाँ, का इंतखाब भी गलत था, 24 दिसंबर। वो भी अच्छा। गलत। हाँ, 24 दिसंबर कलकत्ता का उस जमाने में, आज हाँ, कम है लेकिन उस जमाने में 24 दिसंबर आप समझ सकते मतलब वो हैं। मगर सरवर हुसैन सिद्दीकी बहुत लोकप्रिय थे। वो कलकत्ते की बहार ही अलग होती थी। हाँ, हाँ, 31 दिसंबर और 24 दिसंबर, जी, वो जी, हाँ, गलती हो गई हम लोगों से। हाँ, फिर भी 400-500 लोग जमा हुए होंगे, मगर हाँ, 1200 हॉल, सीट वाला की हॉल वो कैपेसिटी बहुत है, हाँ, खाली लगने लगा। तो उसके बाद हम लोगों ने कलाकुंज में शिफ्ट किया, अच्छा। 364 सीट। जी, उस जमाने में 364 सीट हम लोग भर लेते, इसलिए हुँ, कि कुछ टिकट का दाम कम रखते थे और सौविनियर निकालते थे कि कुछ जी, इश्तेहार भाई इंतजाम करो। तीन हुँ, सौ 350 कर, कुछ हुँ, 2-3 हजार का इश्तेहार जमा हो जाता था, 2-3 हजार का टिकट बेच दिया, 4-5 हजार। जी, हॉल जी, का किराया भी बहुत कम था उस वक्त। हुँ, हॉल हम लोग भर लेते थे, यानी जी, गिरगाह, मोर के पांव, जितना भी शीशे है घर, कलाकुंज में हम लोगों ने जितने ड्रामे किए वो जी, सब जी, हाउसफुल होते थे। उसके हुँ, बाद वही ताकतें बढ़ती गई, सब अलग अलग ग्रुप बनता गया, ये जो नहीं, होता है। अब एक वो जो ज़माना था आप लोगों का, दरअसल उस ज़माने में टीवी मीडिया उस तरह से नहीं आया था। हाँ, टीवी सीरियल का दौर नहीं था। अचानक से हाँ, टीवी सीरियल का जो दौर शुरू हुआ, वो डीडी मेट्रो के बाद और प्राइवेट चैनल्स जब आने लगे और प्राइवेट टीवी सीरियल्स बनने लगा, और जब कलकत्ते में भी टीवी सीरियल्स के शूटिंग होने लगे, तो उस ज़माने में मैंने देखा है जूनियर क्या, सीनियर क्या, जो नया नौज़ायदा बच्चा है थिएटर की दुनिया में वो, या फिर रिटायरमेंट के टाइम के जो लोग हैं, सब कोई ऑडिशन में लाइन लगाते हुए नज़र आते थे। तो ये नुकसान थिएटर को, वो सिर्फ उर्दू थिएटर नहीं, यहाँ की हिंदी थिएटर को भी नुकसान बहुत पहुंचाया है, यहाँ की टीवी मीडिया। और जबकि टीवी सीरियल्स में और टीवी में उनका प्रोफेशन भी नहीं बन पाया, न घर के रहे न वहां के रहे। तो ये इनके साथ हुआ कि एक, वो हाँ, एक मसला था कि ये नुकसान तो सैयद हैदर अली ने भी उठाया हाँ, कि वो हाँ, टीवी के चक्कर में गए, ने अपना पूरा करियर खत्म कर दिया उसने, जबकि खत्म कर एक दिया उसको, हाँ, दे दिया कि 2 शो उसमें कि 2 शो पायलट प्रोजेक्ट बना के जमा देना पड़ा। उसने भी पायलट यही गलती की, जी, अपने बिल्कुल। खर्च वर्च, धार खर्च किया, कर्ज लेकर उसी में 2 लग पायलट गए और प्रोजेक्ट जमा जी, किया। मगर हुँ, इन बिटवीन क्या हो गया, कॉर्पोरेट हाउस आ गए। अब जब हुँ, कॉर्पोरेट हाउस आ गए तो आप तो उस मेयार का प्रोडक्शन कर ही नहीं सकेंगे।
कर ही नहीं तो सके, नतीजा ये बिल्कुल। होगा जब तक आप वो जमा दें उनका अप्रूव हो गया, आपका रिजेक्ट हो गया। आपका तो दो रिजेक्ट जो हो गया। फाइनल प्रोजेक्ट आपने किया था वो तो पूरा ग्रुप बैठ गया उनका। जी, बिल्कुल, तो ये ये हुआ है। ड्रामा करने वालों को सिर्फ ड्रामा ही करना चाहिए, जी। उर्दू हो अच्छा, या एक हिंदी हो। आर्टिस्ट के तौर पर आप किन लोगों से मुतासिर हुए? मतलब मेरी मुराद है कि जिनकी अदाकारी, हिदायतकारी और जिनके दूसरी चीज़ों को लेकर जिससे आप बहुत ज़्यादा उनका असर आपके ऊपर आया हो? उसमें तो नो डाउट सरवर हुसैन सिद्दीकी बहुत अच्छे एक्टर थे, जी। बहुत अच्छा एक्टर थे। खर्चे थिएटर तो हुँ, ज्यादा नहीं देखते थे, हुँ। फिल्म का ही असर ज्यादा था, हाँ, प्राण हाँ। वगैरह ऐसे। लेकिन जब हाँ, हाँ। थिएटर में पहुंचते थे तो थिएटर के जी। तकाजों को पूरा करते थे। लेकिन बड़े संजीदा अदाकारों में से थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब बहुत तो अच्छा, उन्होंने बहुत डिफरेंट अदाकारी टाइप का छोड़ रोल दी है, करते थे, लेकिन इस कदर बहुत अच्छा रोल अच्छे। करते थे हुँ, कि उनके बगैर सोचा नहीं जा सकता था कि जी, गिरधारी लाल जी। का रोल जो मोर के पाँव में हुँ, किया, हुँ, या हुँ, फिर वो हुँ, हुँ। शीशे के घर में जमींदार का रोल। हुँ, हुँ, हुँ। जी, ही वाज वेरी तो टैलेंटेड। उनको हाँ, बहुत किया बड़ा है। लॉस हुआ, उनका हुँ, हुँ। इंटरेस्ट उर्दू हाँ, से इंटरेस्ट छोड़ना बहुत अचानक अपने आप को थिएटर से अलग कर लिया। अलग और कर दिया। हाँ, मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि एक शख्स जो थिएटर कर रहा है, कुछ दिन थिएटर करने के बाद वो थिएटर से अलग कैसे हो सकता है? अलग कैसे उनका नहीं, ज़हनी नहीं, ज़हनी अगर ये हम असल थिएटर वो से क्या था ना, जुड़े क्योंकि हुए हैं। फ़िल्म का असर था, इसलिए वो हाँ, हर फ़िल्म को, हर ड्रामा को कि आसिफ़ के जी, जी। स्टैंडर्ड से करना चाहता। हाँ, हाँ, नहीं तो वो नहीं कि हो सकता है। हाँ, करिए तो हुँ। आले पैमाने पर, मत कीजिए। इसलिए जब टुकड़े गुलाब के का दूसरा बार शो मिला, इसमें मुझसे शुरू करने का, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट तो हमारा इन्हीं लोगों का, हाँ, हाँ। नाज़रीन तो यही है, इनको ही दिखाना होगा। हाँ, इनको ही हम इतना दिखाना है। बड़ा-बड़ा इतना खर्च करके कहाँ से कर सकेंगे? कहाँ से कर नहीं, लेंगे? मैं तो करूँगा नहीं, मैं करूँगा तो उसी पैमाने पर करूँ। तो मजबूरन हुँ, मैंने ये रोल ज़हीर अनवर से करवाया अच्छा। 1975 में। ज़हीर अनवर अच्छा, को इंट्रोड्यूस हमने करवाया था इसी ड्रामा। अच्छा, अच्छा। उसके बाद जो फिर बाद में वो आए, बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया, फिर बाद में अच्छा, दूसरे ड्रामा में वो उन्होंने काम किया। लेकिन अच्छा, एक अच्छा। डिटैचमेंट जो था, वो हुँ, हुँ। वो खत्म हो थोड़ा-सा गया। हाँ, खत्म जैसा हो गया। बहुत आला स्केल पे करना चाहते थे। थिएटर में जी। इतना आला स्केल, अब तो खैर गुंजाइश हुई है। अब अगर हमारे एकेडमी पास वगैरह पैसा दे रही है, अब हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसी आसानियाँ नहीं हैं, तो फिर वैसा करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अच्छा, बहुत जी, थिएटर ने आपकी ज़िंदगी और आपकी शख्सियत पर कैसा असर डाला? यानी आपके अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं? जब आप हाँ, थिएटर नहीं करते थे और जब आपने थिएटर करना शुरू किया, फिर संजीदगी से थिएटर करने लगे, तो उसमें क्या फ़र्क नज़र आया आपको? हाँ, मैंने मैंने पहले कहा ना कि मैं कैरियरिस्ट नहीं था। मैं अच्छा। यानी बंगाल बंगाल की जो आदत है हम लोग हम कि जी, भाई ज़्यादा एम्बिशन नहीं है। सर जी। नौकरी में भी यही रही, हुँ, भाई हुँ, घर के हुँ। पास पोस्टिंग रहे, फैमिली हुँ, को देखो और हुँ। कम खर्च में खुश रहो। जी, जी, यही बिल्कुल। हमने की यही हमने हुँ, किया, क्योंकि जी। एम्बिशन नहीं रहा, इसलिए कोई बड़ा अचीवमेंट भी नहीं हुआ। ख्वाब हुँ, नहीं हुँ। देखा तो उसकी ताबीर के लिए मेहनत भी नहीं की, कि चलो जो जी। आता है चूँकि उर्दू का मैदान खाली था हुँ, और हुँ। पहले कहा ना कि सब लोग जी। हौसला अफ़ज़ाई करने लगे कि भाई हुँ, करो। हुँ। जैसे ग्रुप बढ़ता गया, लेकिन सभी अपने-अपने तौर पे सब उन्होंने उर्दू ड्रामा की खिदमत की है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, ये है कि हम लोग सब मिल के काम करते तो ज़्यादा अच्छा होता। जी। लेकिन नहीं, अच्छा, ठीक है, चलिए सही है, अच्छा है। अब अच्छा तो उर्दू एक अकेडमी पैसा भी दे रही है। हाँ। अब तो हुँ। है ना, अब तो मशरूम की तरह ग्रुप आ रहा है। ये दिसंबर में देखना 2-4, हाँ, दिसंबर में देखना कि 2-4 ग्रुप अपना नाटक उठाएँगे इस उम्मीद में कि जनवरी जी, जी। में, फरवरी में उर्दू अकेडमी का शो मिल जाएगा, पैसा उड़ अच्छा। जाएगा। अच्छा, चलिए ये अब वो बताइए लोग कि पैसा माँग रहे हैं जो, हाँ, जो ड्रामा ड्रामे करने के के लायक नहीं सिलसिले है। से जो मग़रबी बंगाल उर्दू अकेडमी काम कर रही है या जो भी किया है, जैसा भी, क्या उनके काम से आप मुतमईन हैं? आपको लगता है नहीं, कि थिएटर का कुछ फ़ायदा हो रहा है? कुछ किया है उन लोगों ने? नहीं, वो ये जो अंदाज उन्होंने लगाया ना, हुँ, सबको पैसा देने लगे। अब एक ड्रामे की मैं बात करूं कि हुँ, हौसला अफजाई ऐसी नहीं होती है
कि एक स्कूल का ड्रामा जिसमें 12 लड़के ने काम किया, सबको आपने 2-2 हजार रुपया दे दिया, हौसला अफजाई। अब नतीजा क्या हुआ, दूसरा साल वही स्कूल जब आया तो 20 कैरेक्टर लेके आया, ताकि 40,000 हमको मिल जाए, पैसे ज्यादा 40,000 हमको मिल, कुछ नहीं है कि भीड़ की शक्ल में जमा कर दिया। ये तो ड्रामा को नुकसान पहुंचाना, ये ड्रामा को नुकसान पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। सिर्फ आप फेस्टिवल के टाइम में आप दे देंगे, और साल भर हम क्या करेंगे? साल भर ड्रामा कोई नहीं करेगा, साल भर कोई नहीं करता है, बहुत साल भर कोई ड्रामा नहीं करेगा। सो जनवरी फरवरी का इंतजार करेंगे कि एकेडमी पैसा दे, तो या तो हम किताबी मेला में कर लें या वहां बड़े हॉल में कर। ये और सबसे बड़ी बात ये है कि उर्दू एकेडमी लगातार सेमिनार करवाती है, लगातार करवा रही है और करवाती चली जा रही है, लेकिन मैंने ड्रामे पे कोई प्रोग्राम करवाते हुए नहीं देखा, सिवाय के ड्रामे का फेस्टिवल कर दो, वो भी जैसे तैसे कर दो। ज़हीर साहब ने अपने ज़हीर साहब के साथ बातचीत में उन्होंने एक बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो कल्चरल डेजर्ट उर्दू एकेडमी के लिए। तो शायद वही है कि अब ये क्यों इस तरह से है, कैसे इसको सुधारा जाए, समझना थोड़ा सा। सुधार आप कोई एक ग्रुप को चुन लीजिए, उसमें 10 एक्टर का वजीफा दीजिए साल भर, 500 रुपया 1000 रुपया कुछ भी दीजिए, साल भर दीजिए, साल में 2 प्रोग्राम आपको करके दिखाओ, तो एक बात समझ में, एक हमारे फेस्टिवल के लिए करो और 2 प्रोग्राम तुम अपने तय करो जी, और उसका ये देखो। जिस तरह से वो जो है रेगुलर ड्रामा होने लगेगा, वो ग्रुप को अगर सालाना एक बार में 40,000 नहीं देगी, माहाना अगर 10,000 भी दें, तो वो 8 आर्टिस्ट और एक डायरेक्टर और एक राइटर, तो देखो राइटर भी पैदा होने लगेंगे, डायरेक्टर भी आएगा और एक ग्रुप भी साल भर काम करेगा, तो उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ होता नहीं है, बरसाती नाले की तरह 10 ग्रुप पैदा हो जाता है कि चलो जो भी जाएगा हमको मिल जाएगा। और अभी जो अभी एक माहौल है, वो एक जमाना था जब डायमंड में लोग बैठते थे और एक कॉफी हाउस टाइप का डायमंड, जहाँ बहुत क्रिएटिव आप सबको आप लोगों को देखकर हम लोग बड़े हुए हैं। ज़हीर साहब रहते थे, आप रहते थे, उधर शब्बीर साहब रहते थे, कई लोग, मतलब कई नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, जिनको लोग देखकर बड़े हुए हैं और हम लोग बड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का एक डिस्कशन चलता था, एक माहौल, कभी बहुत हंसी मजाक का माहौल है तो कभी बहुत एक दूसरे पे झगड़ना मतलब क्या कि अदबी गुफ्तगू जो है उस पे, तो वो एक बातचीत का जो माहौल था, एक आपस में मिले रहने का, वो चीज कलकत्ते से बिल्कुल जाती रही है, जो अब नजर नहीं आ रही है कि हमारे पास ऐसा कोई एरिया नहीं है, एक कोई हमारा एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है जहां पे बैठकर हम अपनी बात कर सकें, जहां पे हम मेरे अंदर का जो दर्द है, जो मेरे अंदर की तकलीफ है, हम आपके ऊपर अपना गुबार आपके सामने निकालें, आप अपना हमारे सामने निकालें। वैसी जगह अब कलकत्ते में नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एकेडमीज या दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ थोड़ा सा माहौल कुछ ऐसा हो गया कि जैसे आप कोई भी नाम ले लें, ABC या XYZ, इस तरह के नाम के कई अलग अलग गिरोह हैं जो दूर से ही पहचाने जाते हैं, और जहाँ अकरबा परवरी बहुत ज्यादा मतलब अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है, अब समझिए। तो ये बताइए कि आपके जमाने में हमने तो बहुत बाद में आप लोगों को देखा है, 86 87 से आप लोगों को देखा, लेकिन 87 से पहले तो आप लोगों ने बहुत ज़रनी दौर जिसको कहते हैं थिएटर का रहा है, आप हैं, ज़हीर साहब हैं, इन लोगों ने मिलकर किया है। तो वो जमाना और अभी के जमाने में क्या, किस तरह का फर्क पाते हैं, कैसा आपको खुशी होती है देखकर या तकलीफ होती है, क्या होता है? आगे भी क्या, हम लोग बंगला कल्चर से करीब थे ना, इसलिए बंगालियों के जो अड्डाबाजी था वो हमारे अंदर भी थी। अब वो कॉफी हाउस में करते हैं या आज भी करते हैं, हम लोग डायमंड में करते हैं। तो डायमंड तो उजड़ जाने के बाद और कोई ऐसी जगह बन नहीं पाई। एक राइटर्स कॉर्नर भी हम लोगों ने बनाया था, वो भी आपस की चपकलश की वजह से खत्म हो गया। उर्दू वालों में यही बात हो गई ना, एक वसीउल कल्बी नहीं है, आला ज़र्फी नहीं है,
कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट, हम अपने जमाने में अपना शो हमने दूसरों को दे दिया। ऐसा भी क्या, उर्दू एकेडमी का हमने अपना शो हमने रानीगंज के वालों को दे दिया, अदा गुरु हमने खड़ा कर दिया। कमर जावेद को हमने अपना शो जो पाक सर्कस मैदान में हुआ, रात 12 बजे तक 5-10 हजार लोगों ने देखा हो। अब वो जज्बा है ही नहीं। हम लोगों के ठहरने के इंतजाम, रहने के इंतजाम सब मैंने अपने घर में किया जी। या आसनसोल से अजीज अहमद को बहुत शिकायत थी, भाई कलकत्ता वालों को तो बहुत चांस है, हमें नहीं। तो अजीज साहब को ही बुला के हमने शो करवाया बेसमेंट में। फिर एक ड्रामा कंपटीशन हुआ, उसमें भी हम लोगों ने साथ दिया ताकि सब मिलके भेजे। तभी तो आज कुछ ग्रुप नजर आ रहा है। अब आज के ग्रुप में ये बात, वो वसीउल कल्बी जो अब क्या ड्रामा का कॉज के लिए कोई काम नहीं कर रहा, सब अपने लिए। सही मानों में बोलो, जो पैसा मांग रहे हैं या जो माली मनफत चाह रहे हैं, वो अब ड्रामा करने के लायक नहीं, ना जिस्मानी तौर पे, वो कब तक लिखना छोड़ चुके, कुछ ने तो लिखा ही नहीं कभी, कुछ तो लिखना ही छोड़ चुके। उन लोगों का ट्रैक ही बदल गया। ड्रामा सब कोई जो का ड्रामा का फील्ड खाली है, कभी किया था तो उनको बुला लिया जाता है। तो हम ही वही है ना, कहीं का कुंबा जोड़ा वाली बात है जी जी। कुंबा तो है ही नहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा, तो भानमती का कुंबा ही जोड़ रहे हैं। और कुछ भाई किसी तरह पैसा मिल जाए बांटो और फिर नेक्स्ट ईयर इंतजार जी। ये बहुत खराब। अब हम लोगों को मुश्किल हो गया कि ड्रामा के एकेडमी के बाहर हम ड्रामा करने जाए, क्योंकि एक्टर सब पैसा मांगने लगे। पैसा अंदाजा हो गया कि एकेडमी से पैसा मिल रहा, बल्कि अंदर से लोग पता भी चला लेते कि कितना मिला। अब हम ना उनका ग्रुप में कि कुछ लड़कों को लिया, ग्रुप का नाम तो मेरा है, लेकिन वो हिसाब मांगते हैं कि साहब आपको तो इतना मिला। हमने कहा भाई तुम तो पैसे तो तकाल जितना मांगे तो उतना दिया, नहीं पूरा हिसाब दीजिए। ये नौबत आ गई, ये नौबत आ गई, पूरा हिसाब मांगने लगे। लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में कोई बातचीत नहीं, किस तरह से थिएटर हो, किस तरह से दूसरा शो हो, उसके बारे में पूछो ड्रामा का थीम क्या हो, ड्रामा का प्रोडक्शन क्या हो, कुछ नहीं, मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अदाकार, वैसे अदाकार ये बात नहीं समझ पाते हैं कि किसी ड्रामे के शो, कॉल शोज के लिए जो हमें प्रोडक्शन फी मिलता है, ऑनरेरियम मिलता है, वही फीस हम लगाते हैं अपने टिकट शोज के लिए, हमारे दूसरे शोज में काम आते हैं वो पैसे। ये चीज, ये समझ कब आएगी कब नहीं आएगी मुझे नहीं मालूम। ये समझ कब आएगी जब थिएटर से इन्वॉल्वमेंट होगा, थिएटर ग्रुप का जज्बा होगा, वो उर्दू मालूम में है ही नहीं। मैं देखो फितरतन कंजूस हूँ, मैं दो पैसा बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्शन में कम से कम खर्च हो ताकि दूसरा प्रोडक्शन कर सके, दूसरा प्रोडक्शन हमारे शो में पैसे लगा सकें, दूसरा शो सब कर सके। लेकिन इनको नहीं, जहाँ शो हुआ, कामयाबी हुई, चलो भाई शिराज चलो, बिरयानी खाओ, पराठा खाओ, चाप खाओ, पिन्नी खाओ, सब खर्च करो यार, खर्च करो, पूरा खर्च कर दो। और दूसरा शो कब होगा सिर्फ कोई गारंटी, कोई फिक्र ही नहीं। बस आज का एक साहब का मैं वाकया सुनाता हूँ। हम लोग इश्तेहार लेते थे, तो इश्तेहार में 10 बार दौड़ना पड़ता था। तो साहब के पास गए तो उनके पास गाड़ी थी, स्कूटर। भाई चलो जरा सा जल्दी पहुंच जाएंगे, पार्टी के पास नहीं पहुंचेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो वो साहब जाते, पहले हमको पेट्रोल पंप के अंदर गाड़ी घुसा देते, पूरा टांकी भरवा लेते। पेट्रोल, हालांकि हमको 1 ही किलोमीटर जाना है, नहीं साहब पैसा पेट्रोल तो है नहीं यार, पहले पेट्रोल भरा। अब पूरा पेट्रोल भरवा लेते, उसके बाद जाते और 1-2 किलोमीटर का काम करके हम चला आते। और दूसरा बार जाते तो फिर दिखते हैं टाकी खाली। ऐसे क्या झूठ क्या, जी जज्बा नहीं होगा, आप जज्बा नहीं बचाएंगे तो अगला थिएटर सिर्फ जज्बे से चलता है, जुनून से चलता है, और कोई ये नहीं। क्योंकि हमने देखा है ना, बंगाली थिएटर वालों को काम करते देखा है ना, कि भाड़ की चाय, हाँ भाड़ की चाय मिलती है, 2 बिस्किट रिहर्सल के दौरान। यहाँ तो कोई सिगरेट पीता है तो पहले 1 पैकेट सिगरेट मंगा लो।
जो स्टेज रिहर्सल जो फाइनल हम लोग करते थे, जी, उस जी। उस दिन भी हमने बंगालियों के साथ भी देखा है कि पावरोटी केला या मूढ़ी और हुँ, तेल हुँ, भाजा, यही खा हुँ, खा के लोग ने थिएटर को किया, लेकिन हम हुँ। उर्दू वालों को ये तस्वर ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं खर्चा करूँ, हाँ। ये अच्छा ये ध्यान बताइए, देके छोड़िए हटाइए इस बात को, रहने दीजिए, नहीं तो ये अलग हाँ, तरह की बात हो जाएगी फिर। नहीं अच्छा फिर ये तो कौन-सा ऐसा कोई ऐसा यादगार ड्रामा आप बताएँ, जो आपने देखा हो, जो आपको बहुत मुतासिर किया हो ऐसा प्रोडक्शन? हमको तो भाई मोर के पाँव ही बहुत अच्छा लगता है, अच्छा। क्योंकि वाक़या जो था तालतला बाज़ार का था। जी, जी। तालतला बाज़ार के पास से जो वकील हुँ, साहब हुँ। का मैदान है वहीं से ठीक उसके 1 घंटे पहले काजल चटर्जी एक लड़के को एनकाउंटर में मार दिया गया। अच्छा। उस वक़्त तो ये जी, जी। कैमरामैन वग़ैरह पहुँच नहीं पाता था, हुँ, मीडिया पावरफुल नहीं हाँ, हाँ। था। हुँ, लेकिन इतनी चालाकी थी तालतला थाना पुलिस वालों हुँ, का, कि वो लोग फ़ौरन पानी लेके भी पहुँच जाते थे और खून बहा देते थे। हुँ, और लाश को टाँग के गली के अंदर ले आते थे ताकि हुँ, पब्लिक इसको देख के हुँ। मुश्तइल ना हो। मुश्तैल हाँ। तो इत्तेफ़ाक से दोपहर का वक़्त था, ज़्यादातर आवारगी की तबीयत में थी तो वो हमने लाश देख ली थी। वहीं से वो हमने मोर के पाँव का वो सेंटर पे विप्लव पेमेंट अच्छा, चटर्जी वो वो कैरेक्टर वहीं से आया। जी, हाँ, जी। वो मुझे आज भी याद है क्योंकि बड़ा बराह रास्त हमको अब वो मैंने नहीं 1 मई को लिखा था, रेक नशीस में लिखा, अच्छा, यकीन नहीं जी। करोगे। जी, जी, जी। सिर्फ़ 1 मई का दिन था वो हुँ। अभी जानते हो मज़दूर का दिन, बहुत हमको आज जी, भी हम चार्ज हो गए मानते थे हैं कि वैसा बिल्कुल। जज़्बा आए, तो ऐसी हुँ, कोई तहरीर हुँ, सामने जी, आ जी। जाए, कोई नहीं ड्रामा। वो ये तो ड्रामा मुझे आपके अपने ड्रामे की बात हुई कि ये आपका सबसे महबूब ड्रामा है, जो आपको बहुत पसंद भी है और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा लिखा हुआ ड्रामा है आपका, मोर के पाँव। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई दूसरा प्रोडक्शन किसी दूसरे का आपने देखा है, जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, किसी भी ज़बान में? अब अगर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे मैं तुम्हें खुश करने के लिए कहा हूँ, जी। लेकिन मुझे गेंडा बहुत पसंद है। अच्छा, जी, जी, शुक्रिया। मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा जी, हूँ। ये जी। शो जब होता है मैं देखता हूँ। जी, जी। गेंडा ड्रामा क्योंकि मैंने ये ड्रामा को बंगला में भी देखा जी। और ये ड्रामा को एनएसडी वाला भी लेके आए। अच्छा, जी। उसमें हो सकता है मेरी समझ इतनी नहीं हो या कुछ नहीं हो या नहीं, जज़्बाती वाबस्तगी इस कदर नहीं हो जितने नहीं, तुमसे है, नहीं। लेकिन जी, गेंडा मुझे बहुत पसंद जी, जी, सुपर बहुत-बहुत जी, बहुत नो डाउट मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा, जी, जी। जी, आपका शुक्रिया। बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप बहैसियत हिदायतकार या बहैसियत अदाकार, आपकी वो शनाख्त नहीं है, लेकिन बहैसियत ड्रामा निगार आप पूरे हिंदुस्तान में पहचाने जाते हैं। कई स्कूलों में आपके ड्रामे सिलेबस में नसाब में पढ़ाए भी जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिस मकाम पे आपको होना चाहिए, वहाँ आपको शायद वो जगह नहीं मिली। ऐसा कभी महसूस किया आपने? मैंने वही कहा ना मैं जहाँ झंडा उठाने वाला मैं हूँ और स्लोगन लिखने जी। दीवार में लिखने वाला मैं हूँ। मैंने जी, करियर करियर बनाया नहीं, वरना जी। लोग तो ड्रामा करके खुद तबसरा करके अखबार में भेजते थे तब वो हाँ, छपता हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। जी, 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 अभी तो जी। ये ये भी हालत हाँ, ये ये भी हम एक लोगों ने उस सिलसिला ज़माने रहा में है। उतना नहीं किया। हाँ, जी। जबकि ये आपके ड्रामा फ़ोन करके निगारी इनाम पर हासिल करना। हाँ, जबकि आपके ड्रामा निगारी पे ये लिखते हैं हमारे अनीस रफ़ी साहब लिखते हैं कि कमाल अहमद के ड्रामे बंगला थिएटर की रवायत को लिए हुए यहाँ की उर्दू आबादी को उस कमर्शियल चटखारे से निजात दिलाने की उम्मीद बनकर उभरे हैं, जिसको पारसी थिएटर के आगा हशर काश्मीरी ने रिवाज दिया था। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने संजीदा ड्रामा को बड़े संजीदगी के साथ आपने पेश किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके ड्रामे में जो बात है, जिस तरह से आपने अपने ड्रामे में जो कहना चाहते थे आप जो बात और एक अतहर परवेज़ भी आपके बारे में लिखते हैं कि कमाल अहमद के ड्रामों को पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो अपने दिलो-दिमाग के अलावा किसी और का कोई असर नहीं लेते। ये
इस लिहाज से अच्छी बात है कि मुसन्निफ की अपनी ओरिजिनलिटी मजरूह नहीं होती और ताजगी बरकरार रहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके काम में ओरिजिनलिटी है। जैसा आपने महसूस किया वैसा आपने लिखा। जी। असल ये मेरा रीडिंग, हाँ, रीडिंग हैबिट मेरी ज्यादा नहीं है। कुछ ड्रामे सिर्फ उर्दू के पढ़े थे, अंग्रेजी ड्रामे मैंने पढ़े ही नहीं। अच्छा। इसलिए हो सकता है कहीं ओरिजिनलिटी रह गई हो, मैंने किसी का असर कबूल नहीं किया। हाँ, लेकिन जो अंग्रेजी के ये तो तालिब अच्छी इल्म बात थे, है कि आपकी ओरिजिनलिटी है, आपके हाँ काम में ओरिजिनलिटी है, लेकिन ओरिजिनलिटी है, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए जो अथर परवेज हाँ, साहब ने लिखा यही है। जी। मैंने गिरद पेश के माहौल से जो सीखा था, जो देखा था, मुशाहिदा जी। वही हमने किया है। अब तक के जी। ड्रामे में वही है। और चलिए, आपके साथ की गुफ्तगू बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। अब वक्त हो चला है हमारा, 1 घंटे का ये सेशन रहता है, हम तो 1 घंटा 5 मिनट हो गए। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। और मैं समझता हूँ कि नाजरीन, ये बहुत सारे कमेंट्स आए हैं ये इस बातचीत के दरमियान में। असल में सेशन के बीच में कमेंट्स को पढ़ना जरा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और उसका जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। मैं अपने सामीन से कहना चाहता हूँ कि ये सेशन खत्म होते ही आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और मैं अपने तौर पे जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैं कमाल साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इन तमाम कमेंट्स को पढ़ें और उसका जवाब जरूर दें। जी, आप शुक्रिया। कीजिएगा। तो नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम, आज का ये रंग सफर का ये एपिसोड यहीं खत्म हो रहा है और हम कमाल अहमद साहब से इजाजत लेना चाहेंगे। और कमाल अहमद साहब, आप यहाँ आए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हुई, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ समाप्त करते हैं। जी, आदाब और शब बखैर। शब बख्तर। जी।